इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का शनिवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। सम्मेलन के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदौर में हुआ यह सम्मेलन वैश्विक कृषि विकास को नई दिशा देने वाला साबित हुआ है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इंदौर डिक्लेरेशन को अपनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे सदस्य देशों के किसान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे। वहीं डिजिटल कृषि को गति देने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क के समन्वय की जिम्मेदारी भारत और IIT दिल्ली को सौंपी गई है। बैठक में पारंपरिक बीजों के संरक्षण और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक मंच बनाने पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के लिए साझा रणनीति पर भी मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर से दुनिया को कृषि विकास का नया विजन मिला है। इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और लिए गए निर्णय करोड़ों किसानों तक पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में नवाचार, प्राकृतिक खेती और डिजिटल तकनीक के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के मेरे दोनों सहयोगी मंत्री आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी उपस्थित है। कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी उपस्थित है। ICR के DG और सचिव डेयर ML जाट, हमारे प्रमोद जी और अजीत जी कृषि किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित है। आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। ब्रिक्स देशों के कृषि समूह की मंत्री स्तरीय बैठक और अधिकारी स्तरीय बैठक आज सानंद और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मित्रों, ब्रिक्स देश दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 50% आबादी इन देशों में रहती है दुनिया की। 42% कृषि का भूभाग ब्रिक्स देशों के पास है और 68% कृषि जोतें ब्रिक्स कंट्रीज के पास है और विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में 42% योगदान ब्रिक्स कंट्रीज का है। आज वैश्विक मंच पर ब्रिक्स समूह एक प्रभावी समूह बनकर उभरा है और हमारे लिए भी आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और ब्रिक्स के कृषि समूह की दोनों बैठकें मंत्री स्तर की, उसके पहले अधिकारी स्तर की अभी संपन्न हुई है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जब चिंता का वातावरण है, तब ब्रिक्स देशों की ये बैठक के परिणाम पूरी दुनिया को नई आशा और विश्वास का संदेश देंगे। मित्रों, वैश्विक संकट के बीच ब्रिक्स की बैठक बहुत सफल रही है, परिणाम उन्मुखी रही है और ऐतिहासिक रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पहले और साझा सहमतियां बनी हैं। पहलें शुरू होंगी और सहमतियों पर काम होगा और ये पहल और सहमतियां सदस्य देशों के बीच सहयोग को नई दिशा प्रदान करेंगी। मैं अब इस बैठक में जो चर्चाएं हुई और उपलब्धियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सदस्य देशों और सहयोगी देशों के लगभग
60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में 4 प्रमुख रूप से प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। एक, दुनिया और ब्रिक्स देशों की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। भरपूर अन्न सबको मिले, अनाज तो मिले लेकिन पौष्टिक आहार भी मिले, ये भी चर्चा की सोच में था। और इसके साथ साथ दुनिया को अन्न देने वाले, सबको भोजन कराने वाले अन्नदाता किसान की आजीविका को भी हम सुनिश्चित करें और बेहतर बनाने का काम करें। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिले। ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये धरती केवल इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उनके लिए भी धरती या भूमि या खेत उर्वरा बने रहें, इस पर भी चर्चा हुई है। और फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। इस बैठक की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, बहुमूल्य सुझाव आए, विचार विमर्श हुआ, उनमें से जो चीजें निकली है उसको लेके एक डिक्लेरेशन, एक संयुक्त घोषणा आज सर्वसम्मति से ब्रिक्स कंट्रीज ने की है। और ये घोषणाएं चूंकि इंदौर में हुई है, इसलिए इनको इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाएगा। ये सारी जो घोषणा हुई है, ज्वाइंट घोषणा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसका केंद्र रहा है किसान। किसान को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, व्यापार, नवाचार, निवेश, क्लाइमेट रिजिलेंट खेती और सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता हमारा ये डिक्लेरेशन है। इसके जो प्रमुख बिंदु है उनमें से एक, ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की स्थापना। ये स्थापना की जाएगी और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हम नेटवर्क की स्थापना तो इसकी करेंगे ही, पुनर्योजी, प्राकृतिक, जलवायु सहिष्णु कृषि को बढ़ावा देने की। आपके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई वर्षों से जोर दे रहा है प्राकृतिक खेती पर, जैविक खेती पर, केमिकल और फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग पर, और अत्यधिक इस्तेमाल के कारण आने वाले खतरों के प्रति भारत पहले से ही सचेत करता रहा है। और आज दुनिया ने, ब्रिक्स कंट्रीज ने भी उसके महत्व को समझा है और इसलिए ये नेटवर्क स्थापित होगा। भारत में इस नेटवर्क के अंतर्गत प्राकृतिक खेती से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग के रूप में, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, मोदीपुरम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जवाबदारी भारत को मिली है। ये नेटवर्क संयुक्त अनुसंधान, रिसर्च और उसका आदान प्रदान, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम और एक दूसरे देशों में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को लेकर जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उसको भी एक दूसरे से शेयर करेंगे, आदान प्रदान करेंगे और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने पर काम करेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें, ये इसका मुख्य विषय होगा। और उस दृष्टि से कृषि प्रणालियों को
सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान